हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है द कार्ड्स। इंग्लिश सेंट्रल की बुक है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है द कार्ड्स। इसके जो राइटर हैं हमारे, उनका नाम है बैरी पेन। बैरी पेन जो कि एलिजा सीरीज के राइटर हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये एक सीरीज लिखते हैं। ज़्यादातर इनकी स्टोरी थोड़ी ह्यूमरस होती हैं, फनी होती हैं, और उसमें जो ये मेन कैरेक्टर का नाम रखते हैं वो है एलिजा। तो इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में जो फीमेल कैरेक्टर होगी उसका नाम एलिजा होता है। तो ये अपनी एलिजा सीरीज में एक स्टोरी लिखते हैं जिसका नाम है द कार्ड्स। ठीक है, तो आज हम वही स्टोरी कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि स्टोरी में क्या क्या है, उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि एलिजा होती हैं और उनके हस्बैंड होते हैं जो कि नरेटर हैं इस स्टोरी में। मतलब कहानी नरेट एलिजा के हस्बैंड कर रहे हैं। तो दो लोग हैं, एक तीसरा कैरेक्टर, दो तीन कैरेक्टर और हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मेन एलिजा और उनके हस्बैंड की बात की गई है। इस चैप्टर में हमें ये दिखाया गया है कि कैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके आर्ग्यू हो जाता है या कभी कभी कुछ फन हो जाता है। इस स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी सी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बहस होती रहती हैं, या फिर कभी कभी उन्हीं बहस के बीच में फन होने लगता है, मतलब हंसी मजाक होने लगता है। तो क्या होता है कि नरेटर जो है, हमारी एलिजा के हस्बैंड जो हैं, उनको एक नया नया इंटरेस्ट आता है विजिटिंग कार्ड का। वो विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहते हैं। एलिजा इस बात से डिसएग्री कर रही होती है, मतलब वो सहमत नहीं होती हैं। उन्हें लगता है विजिटिंग कार्ड वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि एलिजा को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ना वो लोग ज़्यादा किसी के घर जाती हैं, ना उनके घर ज़्यादा कोई विजिट करता है। तो इसलिए एलिजा को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। बट जो नरेटर हैं यानी कि एलिजा के हस्बैंड, उनको लगता है कि विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सोशल एटिक्वेट है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको सोसाइटी में अलग अलग चीज़ों की नीड होती है अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, मतलब अपने आप को रिस्पेक्टफुल दिखाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। जैसे कोई सोचता है मेरा बड़ा सा घर होगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, कोई सोचता है मेरे पास कार होगी तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, कोई सोचता है मेरे पास अच्छी जॉब होगी तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे ही एलिजा के हस्बैंड हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास विजिटिंग कार्ड होगा तो लोग मुझे ऐसे ही एलिजा के हस्बैंड हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास विजिटिंग कार्ड होगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो इन्हीं दोनों बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तो एलिजा के हस्बैंड कहते हैं कि हम 3 कार्ड बनवाते हैं। एक कार्ड होगा मेरी तरफ से, एक कार्ड होगा तुम्हारी तरफ से, और एक कार्ड होगा हम दोनों की तरफ से, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से। इस बात पे एलिजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है एक कार्ड आप अपनी कैट की तरफ से भी बनवा लो। उनके घर में एक बिल्ली होती है, तो वो कहती हैं एक कार्ड इस बिल्ली की तरफ से भी बनवा लो। ये थोड़ा सा ह्यूमरस और आर्ग्यूमेंट था जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। जब एलिजा ऐसे बात करती है कि बिल्ली के लिए भी एक कार्ड बनवा लो, तो नरेटर को थोड़ा सा ऑड फील होता है और वो बिना कुछ जवाब दिए एलिजा को वहां से सीधे चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं जब तक आऊं तब तक एलिजा का मूड ठीक हो जाए, और वो जाते हैं कहाँ, सीधे अर्नोल्ड, एक पर्सन है जिसकी शॉप पे, उसकी शॉप किस चीज की है, प्रिंटिंग प्रेस की, और वहां पे जाके वो ऑर्डर दे आते हैं। ऑर्डर देते हैं कितने कार्ड का, आई थिंक 50 कार्ड ऑफ ईच टाइप, मतलब 50 हस्बैंड के, 50 वाइफ के, और 50 हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से। तो ऐसे 150 कार्ड्स वो बनवा लेते हैं। जब घर वापस आते हैं तो फिर से वो एलिजा को बताते हैं और वो दोनों फिर से आर्ग्यू करते हैं। फिर क्या होता है, अ, ये बात वो बता देते हैं कि मैं ऑर्डर दे आया हूँ। तो दोनों में इस बात पे आर्ग्यू भी होता है। उसके बाद क्या होता है, जो नरेटर हैं वो कार्ड लेके आते हैं, और वो कार्ड जो है ना काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव होते हैं। उनमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, लेटर्स को बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखा गया है। तो नरेटर क्या करते हैं, वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कार्ड एलिजा की मदर को, यानी अपनी मदर इन लॉ को भेजूंगा और वो इस बात से खुश हो जाएंगी, तो एलिजा को भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो ये कार्ड प्रिंट करवाए हैं ये यूजफुल हैं। ये सोच के नरेटर क्या करते हैं, एक कार्ड पे अपना नाम लिखते हैं, फ्लावर का बुके लेते हैं और अपनी मदर इन लॉ को सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। जब वो कार्ड उनकी मदर इन लॉ के पास पहुंचता है तो वो उसे देखती हैं, और उसके बाद वो थोड़ा सा हैप्पी फील करती हैं और अपने सन इन लॉ को वो कुछ मनी भेजती हैं, साथ में ही एक एप्रन भेजती हैं। तो जब ये चीज़ें रिसीव होती हैं तो एलिजा को थोड़ा फील होता है कि हाँ, मदर को कैसा लगा होगा, उन्होंने कैसा सोचा होगा। इस बात पे वो दोनों फिर आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू तो करते हैं, बट क्या होता है ना कि देखो, हस्बैंड वाइफ की ये स्टोरी होती है, सुबह में झगड़ा, शाम में सब सॉर्ट हो जाता है।
ऐसे ही जब सामने हस्बैंड वापस आते हैं एलिजा के, तो उनको बताती हैं कि हमारे नेबर में एक पर्सन रहने आया है बगल वाले घर में। तो उनका नाम कुछ, आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो नरेटर कहता है हो सकता है वो मेरी ऑफिस का हो, मेरे ऑफिस में भी एक पर्सन है जिसकी शादी होने वाली है और वो नया नया घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो नया घर ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है वो यहाँ शिफ्ट करने वाले हों। तो ऐसा करते हैं, हम लोग उन्हें अपने घर पे इनवाइट करते हैं। ये बात बोली किसने? एलिजा के हस्बैंड ने। तो एलिजा ने कहा ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि उनके घर में कितने लोग हैं? हमें उन्हें कार्ड भी तो भेजने हैं, और कैसे भेजेंगे कार्ड? तो उसका हस्बैंड कहता है हर तरीके का एक कार्ड भेज देंगे, मतलब एक कार्ड तुम्हारी तरफ से, एक कार्ड अपनी तरफ से, और एक हम दोनों की तरफ से। ये बात एलिजा पॉइंट आउट कर लेती है। फिर अब दोनों में बात ये होती है कि कैसे पता किया जाए कि उनके घर में कितने लोग हैं। तो वो लोग जाते हैं अपनी कॉमन शॉप पे, जहाँ पे नेबरहुड के सभी लोग सामान खरीदने आते हैं। जब एलिजा और उसका हस्बैंड उस ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली में जो है 16 मेंबर हैं। 16 मेंबर हैं, तो यानी कि जैसे ही पता चलता है 16 मेंबर हैं, तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और एलिजा क्या करती है, अपने हस्बैंड का थोड़ा मजाक उड़ाने के सेंस में कहती है अगर ये 16 मेंबर हैं तो 3 कार्ड्स पर मेंबर, आई थिंक 48 कार्ड्स समथिंग। इस बात में मतलब वो उनका मजाक उड़ा के कहते हैं कि हमें लगभग 48 कार्ड तो एक ही घर में भेजने पड़ेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3, तो 48 कार्ड्स तो एक ही घर में भेजने पड़ेंगे। ये बात सुन के एलिजा के हस्बैंड यानी कि जो नरेटर हैं वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं और घर आ जाते हैं। दोनों घर पे बात करते हैं, तो कहते हैं एलिजा के हस्बैंड यानी कि नरेटर कि अगर वो, आई थिंक पीटर नाम है, चलिए मैं पीटर नाम रख लेती हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या नाम है। तो वो कहते हैं कि अगर वो वही इंसान होता जो मेरे ऑफिस वाला है, तो अभी तो उसकी शादी ही नहीं हुई है, तो वहाँ पे 16 मेंबर कैसे आए? और शॉपकीपर ने बताया कि वो मैरिड है, प्लस उसके 2 बच्चे भी हैं और भी काफ़ी लोग हैं उसकी फैमिली में। तो ये बात सुन के नरेटर कहते हैं कि पक्का वो हमारा पीटर तो नहीं है, हमारे जो ऑफिस का पर्सन है वो तो नहीं है, वो कोई और होगा। और ऐसे लोगों को हमें घर पे नहीं बुलाना चाहिए जिनकी इतनी बड़ी फैमिली है, मतलब इतनी बड़ी फैमिली घर आएगी तो बहुत एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ये बात कह के नरेटर कहते हैं कि जब तक कोई ग्रैंड फंक्शन ना हो, हमें ऐसी फैमिली को घर नहीं बुलाना चाहिए। तो इस बात पे एलिजा जो है वो भी हंसती है और नरेटर भी हंसते हैं। फिर क्या होता है, एलिजा जो वो कार्ड्स हैं उनको बाइंड करके सिल्क के साथ कुछ बनाती है, और नरेटर इस बात पे सोचते हैं कि हाँ सच में ये विजिटिंग कार्ड जो है एक तरह का टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी था। वो बाद में रियलाइज करते हैं और एलिजा को कुछ नहीं कहते हैं। एलिजा उनसे वॉल हैंगिंग्स वगैरह कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने लगती है, और नरेटर जो है वो उसको देख के स्माइल करते हुए कहते हैं कि एलिजा वॉज राइट, एलिजा सही थी, ये विजिटिंग कार्ड जो है सच में वेस्ट ऑफ मनी है एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये थी एक स्टोरी पूरी। अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इसको, मतलब अभी तुमने बहुत बड़ी सी स्टोरी सुनी है, अब इसको हम छोटे फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या है हमारी समरी। देखिए क्या होता है, द कार्ड्स जो कि चैप्टर का नाम है इज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। ह्यूमरस मतलब होता है फन, मजाक, जहाँ जिस चीज को सुन के आपको हंसी आ जाए। ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम बेरी पेन्स एलिजा सीरीज। बेरी पेन जो कि राइटर है, इनकी एक सीरीज है एलिजा सीरीज, उसमें से एक है। एलिजा सीरीज नाम इसलिए है क्योंकि ये अपने स्टोरी में जो फीमेल कैरेक्टर होती है उनका नाम एलिजा ही रखते हैं। आगे देखते हैं। इन द स्टोरी नरेटर, ये नरेटर थोड़ा रिपीट हो गया है, इसको हम काट देते हैं। इन द स्टोरी नरेटर इंसिस्ट ऑन बाइंग विजिटिंग कार्ड्स, कॉलिंग कार्ड्स जिसको कहते हैं, फॉर हिमसेल्फ, हिज वाइफ एलिजा एंड फॉर बोथ ऑफ देम टुगेदर। क्या होता है कि इस स्टोरी में जो है नरेटर इंसिस्ट करते हैं, यानी कि एलिजा के हस्बैंड इंसिस्ट करते हैं कि हम लोग विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं। विजिटिंग कार्ड को हम कॉलिंग कार्ड्स भी बोलते हैं, मतलब किसी को इनवाइट करना, जिन्हें इनविटेशन बोलते हैं वैसे इनवाइट करने के लिए कार्ड्स बनते हैं। तो वो विजिटिंग कार्ड बनवाने के लिए कहते हैं, और वो भी कितने टाइप के, 3 टाइप्स के। फॉर हिमसेल्फ मतलब नरेटर खुद के लिए, हिज वाइफ एलिजा अपनी वाइफ के लिए, एंड फॉर बोथ ऑफ देम और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एक साथ। ऐसे 3 तरीके के कार्ड वो बनवाना चाहते हैं। एलिजा थिंक्स इट्स अननेसेसरी सिंस दे रेयरली विजिट एनीवन और रिसीव विजिटर्स। एलिजा को लगता है कि ये जो चीजें हैं ना अननेसेसरी हैं, बेकार की चीजें हैं, क्योंकि हम रेयरली किसी के घर विजिट करते हैं।
मतलब एलिजा और उनके हस्बैंड बहुत कम जाते हैं दूसरों के घर और रिसीव विजिटर्स, और इनके घर भी बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड वेस्ट ऑफ मनी है। द नरेटर हाउएवर बिलीव्स दैट द कार्ड्स आर अ मार्क ऑफ गुड मैनर्स एंड सोशल क्लास। जबकि जो नरेटर यानी कि एलिजा के हस्बैंड हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब विजिटिंग कार्ड होंगे तो हमारी एक सोशल क्लास होगी, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट होगी, और जो विजिटिंग कार्ड देना ना किसी को बुलाने के लिए गुड मैनर्स के अंदर आता है, तो वो इसको गुड मैनर्स और सोशल क्लास समझते हैं कि मतलब सोसाइटी में लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे अगर मैं किसी को विजिटिंग कार्ड देके अपने घर बुलाऊंगा। फिर है टू प्रूव देयर यू टू प्रूव देयर यूज ही सेंड्स अ कार्ड एंड फ्लावर टू एलिजाज मदर। अपनी बात को प्रूव करने के लिए नरेटर क्या करते हैं, वही एक कार्ड लेते हैं जिसपे अपना नाम लिखते हैं, प्लस एक बुके लेते हैं, फ्लावर की बुके लेते हैं, और उसको एलिजा की मदर को सेंड कर देते हैं। एलिजा की मदर को जब सेंड करते हैं तो शी रिप्लाइज विद अ गिफ्ट ऑफ मनी एंड एन एप्रन। शी मीन्स एलिजा की मदर, सी इज यूज्ड फॉर एलिजाज मदर। एलिजा की मदर रिप्लाई करती है कैसे, विद अ गिफ्ट ऑफ मनी, कुछ पैसे भेजती हैं, एंड एन एप्रन, और एक एप्रन भेजती है। एप्रन वो होता है जब आप किचन में कुछ खाना बना रहे होते हो तो एक क्लोथ होता है जिसको टाई करके तब फिर काम करते हो ताकि आपकी ड्रेस गंदी ना हो, उसे कहते हैं एप्रन। लेटर यानी बाद में एलिजा यूजेस द एक्सपेंसिव कार्ड्स टू वाइंड सिल्क थ्रेड्स। बाद में जो एलिजा है वो इन महंगे कार्ड्स को यूज किस में करती है, सिल्क यानी कि जो एक तरह का मटेरियल होता है ना, सिल्क के थ्रेड को, धागों को लपेटने के लिए इनका यूज करती हैं। विच एनोइज द नरेटर, जिसको देख के नरेटर को गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब वो एलिजा कहती है कि ये कार्ड जो है ये यूजलेस है, तो वो पहले उनको कार्ड को बनाने लगती है, उसके ऊपर सिल्क का धागा लगा के कुछ डेकोरेटिव सब बनाने लगती है। तो नरेटर उससे एनॉय करते हैं, मतलब उससे गुस्सा हो जाते हैं, उसको परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कार्ड को वेस्ट मत करो, इससे इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, खराब हो जाएंगे, देने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन बाद में जब सारा मैटर हो जाता है तब फिर जब एलिजा इनको यूज करती है तो उस बार नरेटर कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ एलिजा ठीक कह रही थी कि वेस्ट ऑफ मनी है। तो ऐसा भी बीच में होता है स्टोरी में। विच एनॉयज नरेटर, मतलब जब एलिजा वाइंड कर रही होती है विजिटिंग कार्ड के ऊपर तो नरेटर को गुस्सा आता है, वो एनॉय करते हैं उसे। बट इन द एंड, लेकिन जब स्टोरी खत्म हो जाती है, बट इन एंड जब पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, द सिचुएशन इज ट्रीटेड ह्यूमरसली। जो पूरी सिचुएशन है वो थोड़ा फनी सी हो जाती है, क्योंकि उसके वो जिसको कार्ड देने वाले थे उनके घर में 16 मेंबर थे, 48 कार्ड्स, इस तरीके से दोनों मतलब मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा ह्यूमरसली स्टोरी हो जाती है, थोड़ी फनी स्टोरी हो जाती है, शोइंग द फनी एंड लाइट हार्टेड साइड ऑफ मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ की थोड़ी फनी सी या फिर लाइट हार्टेड लाइफ जो होती है, मीन्स मैरिड लाइफ में हमेशा झगड़े या आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है, बहुत टाइम पे बहुत फन भी होता है, लोग एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, ह्यूमरस सी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे का मजाक भी समटाइम बना लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी एलिजा और उनके हस्बैंड की है। तो कुछ बातों पे वो आर्ग्यू करते हैं, कुछ बात पे वो फन करते हैं एक साथ। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर की समरी हो गई है। आई होप कि समरी आपको समझ में आई है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया। प्लस अच्छा लगता है तो कमेंट भी करके बताएं कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, या फिर कुछ कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।